जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों हमारी क्लास नंबर 4 है। तो दोस्तों इसमें हम आपके लिए इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए, जो कि वन लाइनर में रहेंगे। दोस्तों इससे पहले हम आपके लिए 2 क्लासेस संविधान की करा चुके हैं। तो दोस्तों अगली क्लास भी हम संविधान के लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम आपके लिए इतिहास की क्लास लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी समय लगा है दोस्तों क्वेश्चन टाइप करने में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जॉन सोर ने 1789 ईस्वी में भू राजस्व का अध्ययन करके एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू किया। तो ये दोस्तों स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट है दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त को सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1 मई 1793 को। नेक्स्ट है, कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस कोड किसे कहते हैं? कॉर्नवालिस कोड किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त में कितना भूमि का कर दिया जाता था? कितना भूमि का कर दिया जाता था? तो ये दिया जाता था 10/11 भाग, 10/11 भाग। नेक्स्ट देखते हैं अगला बिंदु, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, जबकि बाद में इसे लागू किया गया। तो ये दोस्तों उत्तरी मद्रास तथा बनारस में, उत्तरी मद्रास तथा बनारस में। अगला है, तालु तालुलु कद्दारी व्यवस्था का संबंध किससे है? तो दोस्तों यह है अवध से। तालु कदरी का संबंध किससे? कद्दारी का। तो यह अवध से। नेक्स्ट बिंदु है, भू राजस्व वसूलने की नई व्यवस्था महालवाड़ी की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? भू राजस्व वसूलने की नई व्यवस्था महालवाड़ी की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ये थी हॉल्ट मैकिंजे। कब दी थी? 1819 ईस्वी में। 1819 ईस्वी में। अगला बिंदु देखते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था अधिनियम के तहत कहाँ लागू किया गया? महालवाड़ी व्यवस्था अधिनियम के तहत कहाँ लागू किया गया? तो ये किया गया था गंगा के दोआब में, पश्चिमी पश्चिमी मोत्तर प्राप्त में, मध्य भारत के कुछ भागों में तथा पंजाब में। अगला देखते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कितनी महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये की थी हॉल्ट मैकिंजे ने। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में किसने महालवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? तो ये की थी हॉल्ट मैकिंजे ने। अगला क्वेश्चन है, सूर्य अस्त कानून का क्या अभिप्राय था? सूर्य अस्त कानून का क्या अभिप्राय था? सूर्य अस्त कानून का क्या अभिप्राय था? तो ये था स्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्य अस्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती है। सूर्य अस्त कानून का अभिप्राय था स्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्य अस्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टॉमस मुनरो तथा रीड की अनुशंसा पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी 1792 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1885 में। किसने की थी? ए ओ ह्यूम द्वारा। अगला है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? रिपीट करते हैं क्वेश्चन, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? जो किया गया था दोस्तों मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। अध्यक्ष थे दोस्तों इसके डब्ल्यू सी बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था?
किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी जी, दादा भाई नौरोजी द्वारा। कांग्रेस के बारे में किसने कहा वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है? तो ये कहा था डफरिन ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन। कांग्रेस के बारे में किसने कहा कांग्रेस अपनी मौत की घंटियां गिन रही है, भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उस शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो ये दोस्तों लॉर्ड कर्जन। अगला है, कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो 1887 ईस्वी में मद्रास में संपन्न तीसरा अधिवेशन। अगला देखते हैं, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। अगला बिंदु है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? बार बार रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये थी एनी बेसेंट। कब दोस्तों? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। नेक्स्ट बिंदु है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदु नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। 1925 में बनी थी कानपुर में 40वें अधिनियम में। किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? तो ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? तो ये दोस्तों कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो ये था अमृतसर का अधिवेशन 1919 में। अमृतसर अधिवेशन 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो ये था अमृतसर अधिवेशन 1919। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो ये थे तो जे बी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी? किसने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीय के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी? तो ये दी थी लाला लाजपत राय ने। लाल वाल पाल त्रिंगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो ये तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने किसने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी थी या प्रदान की थी? ये थे दोस्तों बिपिन चंद्रपाल। किसने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा प्रदान की? तो बिपिन चंद्रपाल ने। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा किसने कहा? तो ये थे अश्वनी कुमार दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 में बंबई में कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था, वह कौन थे? तो ये थे लॉर्ड बिलिंगटन। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो ये महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये लाला लाजपत राय। सुभाष चंद्र बोस ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में 1938 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों हरिपुरा में। कब? 1938 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में सचिव कौन था? तो ये थे ए ओ ह्यूम। 1885 में सचिव थे दोस्तों ए ओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि यदि वर्ष में हम 1-2 बार मेंढक की तरह टरटराएं तो
हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। रिपीट करते हैं क्वेश्चन। कांग्रेस के बारे में किसने कहा, यदि हम एक बार मेंढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय संघ को, भारतीय राष्ट्रीय संघ को। अगला क्वेश्चन, किसने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया? किसने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन की दिमाग का उपज बताया? तो दोस्तों लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम बंबई अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? तो दोस्तों ये लिया था 72 सदस्यों ने। कितने ने लिया था दोस्तों? 72 सदस्यों ने लिया था। अगला क्वेश्चन, बंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने के पूर्व कहाँ प्रस्तावित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था पुणे में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम निर्वाचित अंग्रेज यूरोपियन कौन था? तो ये था जॉर्ज यूले, 1888 ईस्वी में चतुर्थ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो ये थे असैनिक सेवक, असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे दोस्तों लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन था? तो ये तो लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वह थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो दोस्तों ये थे NC कलेकर एवं IB सेन। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित थी? तो ये लखनऊ अधिवेशन, सॉरी कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? बनारस। तो ये दोस्तों क्या था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1922 में। गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो ये थे जोड़ानाग, जदोनाग, जोड़ानाग, इसे कहते हैं हम जदोनाग। अगला क्वेश्चन, जनजातियां लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था ठक्कर बापा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था, मदारसी पासी तथा सर मदारसी पासी तथा सहरेव ने। अगला क्वेश्चन, किसके विरोध में बंगाल का पहनावा, सॉरी किसके विरोध में बंगाल के पावना जिले में पावना विद्रोह हुआ? किसके विरोध में बंगाल के पावना जिले में पावना विद्रोह हुआ? तो ये तो हुआ था बड़ी हुई लगान के दर से, बड़ी हुई लगान दर के। अगला क्वेश्चन, नील विद्रोह का नेता कौन था?
नील विद्रोह का नेता कौन था? तो ये थे दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। अगला क्वेश्चन, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। सरकार को लगान देना बंद करना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1855 में 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये थे दोस्तों मेजर मेजर बारो को। जनजातियां का विद्रोह मूलतः किन के विरोध हुआ था? तो ये हुआ था जमींदारों तथा अंग्रेजों के। अगला क्वेश्चन है कूका आंदोलन, जो कि धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये था दोस्तों अंग्रेजों को बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह का क्या कारण था? तो दोस्तों ये था तीर्थ यात्रा पर कर लगाना। अगला क्वेश्चन, चिराग अली की सहायता किस हिंदू नेता ने की थी? चिराग अली की सहायता किस हिंदू नेता ने की थी? तो ये की थी भावनी पाठक तथा देवी चौधरी ने। अगला क्वेश्चन, लगान वृद्धि के विरोध में चला गया आंदोलन, तो ये था पागलपंथी आंदोलन। वृद्धि के विरोध में चलाया गया आंदोलन था पागलपंथी आंदोलन। अगला क्वेश्चन, फराजी विद्रोह को किसने प्रारंभ किया था? तो ये क्या था दादू मियाँ जो फरीदपुर गांव पश्चिम बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह के अनुयायी किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये थे गिरि संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन, दादू मियाँ ने फर्जी विद्रोह के समय का क्या नारा दिया? तो दोस्तों ये थे समस्त भूमि के मालिक खुदा है। चलिए अगला क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह किस काल का है? सन्यासी विद्रोह किस काल का? तो ये दोस्तों 1763 से 1800। सन्यासी विद्रोह को किसने समाप्त किया था? तो ये क्या था वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला क्वेश्चन, सूरत में नमक विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1844 में। अगला क्वेश्चन, जंगल कानून के विरोध किसने विद्रोह किया था? तो ये क्या सीताराम राजू ने। अगला क्वेश्चन, ओखा मंडल के बेघर लोगों ने कब आंदोलन किया था? तो ये क्या था 1818 अक्टूबर को 1818 को से 19 ईस्वी के। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने भीलों के दमन हेतु किसकी स्थापना की? तो की थी मेवाड़ भील कोटर्स की। अगला क्वेश्चन, किस विद्रोह को उगल खानी या महाविद्रोह कहा जाता है? तो दोस्तों ये मुंडा विद्रोह को। खामती विद्रोह का क्या कारण था? तो ये था अंग्रेज न्याय व्यवस्था तथा राजस्व वसूली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंपा विद्रोह का क्या कारण था? तो ये था दोस्तों भ्रष्टाचार तथा नए जंगल कानून। रंपा विद्रोह का क्या कारण था? तो दोस्तों ये था भ्रष्टाचार तथा नए जंगल कानून। अगला क्वेश्चन, खासी विद्रोह 1828 से 1833 का नेतृत्व किसने किया? ये क्या था तीरथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन, किस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती बाबा कहा जाता है? तो दोस्तों ये है बिरसा मुंडा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, फकीर विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये थे मजनू शाह तथा चिराग अली। अगला क्वेश्चन, पागलपंथी एक अधार्मिक संप्रदाय था, इसे प्रारंभिक नेतृत्व किया था ये करम शाह द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस आंदोलन को बली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वहाबी आंदोलन को, वहाबी आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए था? तो यह है वहाबी आंदोलन। कौन सा आंदोलन मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए था? तो दोस्तों ये है वहाबी आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुकुओं का पहला विद्रोह राम सिंह कुका के नेतृत्व में कहाँ हुआ? तो ये हुआ था मिर्जापुर में, सॉरी फिरोजापुर में। अगला क्वेश्चन, फिरोजापुर पंजाब में। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ बंगाल और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोनिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो ये क्या था? गोविंद गिर्रे ने। भील विद्रोह का खोजकर्ता कौन था? भील विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये थे दौलत सिंह तथा सेबरम। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 झारखंड का नेतृत्व किसने किया? तो ये दोस्तों आंसर है सिंधु कान्हू चांद एवं। अगला क्वेश्चन है, चावल की शराब पर उत्पादन शुल्क लगाने के विरोध में किसने विद्रोह किया था? तो ये क्या था? कोलो ने। अगला क्वेश्चन, कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार 1831 से 1832 का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? बुद्ध भगत तथा नंगा पर्वत। अगला क्वेश्चन है, होज विद्रोह जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था, वह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1820 से 1821 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु सर्वप्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। अगला क्वेश्चन, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो ये थे मुकुंदराव पाटिल। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो ये था दोस्तों मुकुंदराव पाटिल और शंकर राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए डेली सुबह को 7:30 बजे जीके जीएस जिसमें कि यूपी क्लास, और दोस्तों रात को 7:30 बजे हिंदी का मॉक टेस्ट, और दोस्तों सुबह रात को 9 बजे आपके लिए जीके जीएस के क्लास डेली लेकर आते हैं। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुनः जागरण का पिता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनः जागरण का पिता, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और भारतीय जागृति का जनक, अतीत तथा भविष्य के मध्य हेतु व युगदूत आदि नामों से किसे जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। किस किस नाम से? भारतीय पुनः जागरण का पिता, भारत का सर्वप्रथम आधुनिक पुरुष और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय जागृति का जनक और अतीत तथा भविष्य के मध्य हेतु वह युगदूत आदि नामों से किसे जाना जाता है? दोस्तों राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, इस शैली के साथ एक हिंदू का नाम न जोड़ा होता तो हम यह समझते कि यह बहुत ही उच्च शिक्षित अंग्रेजी कलम से निकाली है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों बेंथम का, राजा राम मोहन राय के लिए। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय कौन सा पहला ग्रंथ फारसी भाषा में 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुआ? तो यह है दोस्तों तोहफत उल मुद्दीन। अगला क्वेश्चन,
आत्मसभा 1815 ईस्वी में किसने लिखा? आत्मसभा आत्मसभा का गठन 1815 ईस्वी में किसने किया? तो दोस्तों ये क्या था? राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन, 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना किसके द्वारा, किस जिसके बाद में कहा गया? यह ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की अवधारणा किस पर आधारित है? दोस्तों यह है एकेश्वरवाद पर, एकेश्वरवाद पर। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय या हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो यह है दोस्तों डेविड हेयर केयर। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो दोस्तों डेविड हेयर के। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के समय सबसे गंभीर समस्या क्या थी? तो ये थी दोस्तों सती प्रथा, सती प्रथा। राजा राम मोहन राय के समय सबसे गंभीर समस्या थी सती प्रथा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कौन था? तो ये थे दोस्तों राजा राम मोहन राय। भारतीय पत्रिका का अग्रदूत कौन था? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, बंगाल पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्तों ये क्या था? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को किस मुगल सम्राट की राजा की उपाधि दी थी? किस मुगल सम्राट ने राजा की उपाधि दी थी? तो दोस्तों ये अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय 1830 ईस्वी में इंग्लैंड जाने पर इनकी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज के संचालन किसने किया था? दोस्तों ये क्या था? रामचंद्र विद्या बागीश ने, रामचंद्र विद्या बागीश ने। अगला क्वेश्चन, तत्बोधिनी तत्बोधिनी तथा तत्बोधिनी तथा तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज को छोड़कर किसकी स्थापना की? तो दोस्तों ये की थी भारतीय ब्रह्म समाज की, भारतीय ब्रह्म समाज की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमहंस मंडली किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों यह है एकेश्वरवाद तथा विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे है? तो दोस्तों यह है गोपाल हरि देशमुख को, गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरोध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगी गया किसने लिखी? लिखने वाले कवि का नाम? तो ये तो नाम था मनोरंजन, मनोरंजन। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा तथा पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा में से राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया था, नहीं किया था? दोस्तों ये है पाश्चात्य शिक्षा के। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा तथा पाश्चात्य पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी में राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? तो दोस्तों ये क्या था? पाश्चात्य शिक्षा का नहीं किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने कहा था कि भारत भारतीय वासियों के लिए एक है? सर्वप्रथम किसने कहा था भारत भारतवासियों के लिए एक है? दयानंद सरस्वती। और एनी बेसेंट के अनुसार, दयानंद सरस्वती ने एनी बेसेंट के अनुसार अच्छा शासन, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, गोपाल हरि देशमुख किस नाम उपनाम से जाने जाते हैं? गोपाल हरि देशमुख किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों ये जानते हैं लोक हितवादी,
अगला क्वेश्चन, गोपाल हरि देशमुख ने जाति पाति के भेदभाव के विरोध कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों लिखी थी जाति भेद। अगला क्वेश्चन, 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी आत्मा राम पांडुरंग ने। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया मैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी महादेव गोविंद रनाडे ने। अगला क्वेश्चन, 1899 ईस्वी में पूना के 1899 ईस्वी में पूना में विंडो होम विधवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी प्रोफेसर डी के कर्वे ने। अगला क्वेश्चन, 1906 ईस्वी में किसने बंबई में इंडियन वीमेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये की थी प्रोफेसर डी के कर्वे ने। अगला क्वेश्चन, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और आने वाले क्लास के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक सभी को शेयर करेंगे, ताकि दोस्तों सभी भाई बहन जुड़ जाएं और कम समय में अधिक तैयारी कर सकें। तो चैनल पर जो भी भाई बहन नया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो दोस्तों कमेंट में बताएं कल क्लास हम आपके लिए पॉलिटी की लेकर आएँ या इस प्रकार लेकर आएँ, ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो चैनल पर जो भी भाई बहन नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। जय हिंद दोस्तों।